नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज के वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, तो आप जरूर जाकर उसको देख लीजिए। पहले 3.1 में 3 पार्ट बनाया गया और 3.2 के भी 3 पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और 3.3 जो है हमारा, उसमें 2 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कवर करने का। तो हम अभी सिस्टमेटिक ऑर्डर में चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी हम चैप्टर को रैंडम तरीकों से भी समझा रहे हैं। टॉपिक किसी चैप्टर में 3 से 4 टॉपिक, तो हम 3 से 4 टॉपिक आपको समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कवर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियो प्रॉपर देख रहे होंगे। लाइव क्लासेस भी हमारी अटेंड करते होंगे। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि 8 से लेकर 9:30 के बीच में हमारी 2 सब्जेक्ट की लाइव क्लास होती है, मैथ एंड साइंस की। तो आप सभी उसको जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होती है। आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नियर बाय में अगर आप रहते हैं और आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो जरूर आप ऑफलाइन भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस सारे वीडियो देख लिए होंगे करंट चैप्टर से। तो अभी हम 3.3 पर आ गए और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 जाना पहचाना क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सिंपली कह रहा है कि अपने को ये पेयर ऑफ इक्वेशन को 2 मेथड है हमारे पास। एक का नाम है एलिमिनेशन मेथड, है ना, और एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों मेथड से हमें क्या करना है? वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, जो कि आपको पहले से ही पता है, कि दोनों ही मेथड से इक्वेशंस के जो आंसर्स आएंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो आएगा एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। और आपने अगर पिछले वीडियो देखे हुए हैं तो आपको ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डिटेल में समझा दिया है। तो करेंट क्वेश्चन को हम कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको दोनों मेथड से मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी हम इसमें 4 पार्ट है पहले के, तो मैं इसमें आपको बाकी सारे पार्ट्स एलिमिनेशन से ही करके दिखाऊंगा। आपको ये सिंगल क्वेश्चन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से सीखना है, तो आप इसके पिछले एक्सरसाइज की वीडियो जरूर देखिए, वहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन किया है। और उससे भी और अलग बेहतर तरीके से सब्स्टिट्यूशन ही सीखना है, तो हमने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाकर दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो आप जरूर जाकर उसको विजिट करें। एलिमिनेशन की भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है अलग से, तो आप उसको भी वहां पर देख सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चंस में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और फटाफट हम करेंगे इस चीज को, तो क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन आता होगा बहुत अच्छे से। तो सॉल्यूशन हमारे पास देखिएगा, ये रहा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, हाँ जी। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन ही लगा दे रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन में हम टोटल मिला के 3 इक्वेशन फ्रेम करते हैं। 2 इक्वेशन हमें मिलता है, तीसरा हम फ्रेम करते हैं। मैं पहले से या थर्ड बना सकता हूँ इक्वेशन, या दूसरे से थर्ड। तो मैं क्या करता हूँ? पहले से ही थर्ड इक्वेशन बना दो। कैसे? देखिए x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये क्या हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। मैंने क्या करा? x इन टर्म ऑफ y लिखा है, और y जो हमारा x की वैल्यू आई है 5 माइनस वाई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे में। लिखोगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। अब देखिए ये रहा आपका इक्वेशन जिसमें लिखा है 2। x की जगह पे क्या लिखोगे? 5 माइनस वाई, पहले से क्या लिखा हुआ बच्चों? 3y माइनस का इक्वल टू 4। आपने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 5 माइनस वाई, ठीक है। अब बस कैलकुलेट करना है। 2 से 5 को मल्टीप्लाई करो 10, 2 से y को मल्टीप्लाई करो माइनस का 2y, और ये है माइनस का 3y इक्वल टू 4। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास आ गया 10 माइनस 2y माइनस 3y। अब ध्यान से देखो, ये 10 तो एज इट इज यहाँ रहने दो, माइनस का 2y और माइनस का 3y कितना बना देगा बच्चों? माइनस का 5y इक्वल टू कितना हमारे पास? 4। तो क्या करते हैं? माइनस का 5y, ये 4 है। ये जब 10 उधर जाएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 5y माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 6/5। y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 6/5। सिंपल। अब क्या करेंगे? अब आप लिखोगे जो y की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन 3 में रखवा लो, है ना। y इक्वल टू 6/5 पुट इन इक्वेशन कौन सा वाला? थर्ड में रखवा लो आप।
इसको, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस y की जगह कितना रखोगे 6/5। अब एलसीएम ले लो, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 5 5 5 5 जा 25 और 6 1 जा 6, तो रिजल्ट कितना आया आपका 19 डिवाइड बाई 5। तो बच्चों ये आपका x और y निकल के आ गया। ध्यान रखिएगा ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y कैलकुलेट किया। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करेंगे और हम देखेंगे क्या 6/5 और 19/5 आता है क्या, और वो हमें पता है कि आएगा ही आएगा, बस शर्त कि हमने कहीं कैलकुलेशन गलत ना किया हो। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए तो हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे अब। तो अब हम चलते हैं कहां पर, एलिमिनेशन मेथड पे। बाय एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखना कि एलिमिनेशन मेथड में आपको टोटल मिला के 4 इक्वेशन बनाना होता है। सब्स्टिट्यूशन में 2 इक्वेशन गिवन होता है, तीसरा आप फ्रेम करते हो, और एलिमिनेशन में आपके 2 इक्वेशन आपको पता होते हैं, तीसरा और चौथा इक्वेशन आप बनाते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, बच्चों, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। मैंने कहा 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 में। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो मैं 1 से किस में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 में। जब मैं 2 से 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरा इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया y को क्या आएगा 2y, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 को क्या आएगा 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो 1 से जब आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x अब सेम टू सेम ही आ जाएगा ना, 1 से किसी को कोई मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आता है सेम आता है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। कितना सिंपल है ना। कोई बच्चा कहता है भैया मैं तो y वेरिएबल मैच करना चाहता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने x वाले वेरिएबल को मैच करा है, देखो ध्यान से 2x और 2x आ गया ना, क्योंकि हम एक वेरिएबल को मैच करेंगे, या तो x को मैच करेंगे या तो y को मैच करेंगे, और देन अपने कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस। आपने तो ये समझ लिया कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मैंने कैसे बनाया। अब इक्वेशन 3 में से 4 को क्या कर देंगे माइनस। तो जब हम 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो 4 का साइन बदल जाएगा, मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये प्लस है जिसको मैंने क्या बना दिया माइनस, और ये माइनस है तो क्या बना दिया प्लस, और ये प्लस है तो क्या बना दिया माइनस। बहुत सिंपल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या, अब देखिए अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 2y या प्लस का 3y, कितना रिजल्ट आ गया प्लस का 5y, प्लस का 2y और प्लस का, ये माइनस अब भूल जाओ, माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस हो गया है, तो प्लस का 2y प्लस का 3y कितना हो गया प्लस का 5y, और 10 में से 4 को माइनस हो तो कितना आ गया 6। तो आपको पता चल गया होगा y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 6/5। अगर बच्चा आप मैच कर सकते हो, हमने जो पिछला मतलब यही क्वेश्चन जब हमने दूसरे मेथड से किया था, मतलब सब्स्टिट्यूशन से किया था, तो आपका 6/5 ही निकल के आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू निकल के आई है, y की जो वैल्यू निकल के आई 6/5, इसको हम पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं या तो 1 में या 2 में। चलो मैं 1 में ही रख देता हूँ, है ना, पुट कर देता हूँ किसमें 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर x की जगह पे तो कुछ नहीं रखना, x को एज इट इज x रखो, y की जगह पे आप 6/5 सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वल टू 5। x को तो एज इट इज x रख दिया, y की जगह पर आपने 6/5 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू 5। अब आपको पता ही है ये सिंपल इक्वेशन बन चुका है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को एक तरफ कर दूंगा, वेरिएबल को एक तरफ छोड़ दूंगा, यहाँ 5 लिखा हुआ, ये जो प्लस 6/5 है, ये जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो। अब 1 और 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 हो गया आपका 25, 6 इंटू 1 हो गया आपका 6। तो रिजल्ट आया आपका 19/5। बच्चों ये x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। तो y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5। आपको याद आ रहा होगा कि हमने इसी क्वेश्चन को जब हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था तब भी हमारा यही रिजल्ट निकल के आया था, x और y की वैल्यू, और एलिमिनेशन से किया तब भी यही आया। मैंने पहले ही बता रखा है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सेम रिजल्ट निकल के आता है। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो बच्चों फटाफट इसको पहले हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको सिंगल मेथड से ही करके दिखाऊंगा। जल्दी फटाफट देखते हैं, है ना। आपको अगर आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा 3x + 4y = 10 इक्वेशन नंबर 1,
और ये हो गया आपका 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 3 बनाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहा हूँ। इक्वेशन 3 बनाओगे तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से ही इक्वेशन 3 बना देता हूँ। देखिए ध्यान से, 2x इक्वल टू 2 और ये जो माइनस वाला 2y है, जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर x के साथ 2 रखा हुआ है तो इसको आप अलग करो। आप लिखोगे 2 प्लस में 2y होल अपॉन में 2। ये आगे और सिंप्लीफाई हो रहे हैं सवाल, तो मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऊपर में 2 कॉमन है, 2 को मैं बाहर किया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पे बच गया y और होल अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया है ना। तो आपको x की वैल्यू मिली 1 प्लस वाई, बहुत सिंप्लीफाई होगी, ये मिला 1 प्लस वाई, इसको मैंने थर्ड किया। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते आप कहते हो इसी को मैं थर्ड कंसीडर कर लेता हूँ, तो आप कर सकते हो बेशक, पर मैंने सिंप्लीफाई करा, इससे होगा क्या, मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को, जो इक्वेशन 3 मैंने कैलकुलेट किया वो भी किससे, इक्वेशन नंबर 2 से मैंने क्या बनाया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को मैं पुट कर दूंगा 1 में। अगर मैंने 2 से 3 बनाया तो 3 को मैं 1 में ही रखूंगा, ये बात ध्यान रखना। 1 से अगर 3 बना तो 3 को मैं 2 में रखता, तो अपोजिट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। अगर हम उसी इक्वेशन में जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे मैंने थर्ड बनाया है, तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं कोई वैल्यू, इसीलिए हम उसको अपोजिट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। इक्वेशन 3 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा इक्वेशन 3 देखो यहाँ पर ये रहा, और x की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 प्लस वाई, कितनी है 1 प्लस वाई प्लस में 4y इक्वल टू 10। देखो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3 इंटू वाई कितना आएगा, 3y प्लस में 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3 और 4 कितना आया, 7y इक्वल टू 10। कैलकुलेट करो, 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इक्वल टू कितना है 7, एंड y इक्वल टू कितना है 7/7। कैलकुलेट करो कितना आया, y इक्वल टू आपका आ गया 1। कितना आ गया y की वैल्यू आपके 1 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करो, आप y की जो वैल्यू आई उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखो y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर लिखा है x और y की जगह पे रख देना आपको 1, तो 1 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपने देखा कि जब मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो सब्स्टिट्यूशन लगाने पे y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। अब इसी तरह से ध्यान रखना, मैं एलिमिनेशन लगाने जा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और हम एलिमिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन में क्या रिजल्ट है आपको पता ही है, रिजल्ट तो सेम आना है, आपको पता चल चुका है। एलिमिनेशन में कितनी इक्वेशन बनेंगे, एलिमिनेशन में टोटल मिला के 4 इक्वेशन बनते हैं, 2 बने पड़े, बाकी हम 2 और बनाएंगे। तो देखो फिर से मैं x वाले वेरिएबल को सेम करने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ ध्यान से कि इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो इक्वेशन नंबर आपका 4 बन जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मुझे थर्ड इक्वेशन बनाना है तो मैं x वेरिएबल को मैच करने जा रहा हूँ, y का करना है तो y का भी मैच कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 से मैंने 1 में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट वो 3 है, तो 3 से मैंने 2 में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से मुझे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। मैं फटाफट करूं क्या, इसमें क्या होता है, मेरा रैंडम नंबर नहीं सोचता, इतना मैं दिमाग नहीं लगाना मुझे। यहाँ पर जो नंबर x के साथ है ना, वही से हम ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ताकि हम x टर्म को बराबर कर दें। अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो इतना दिमाग में नहीं लोड लेना, जो नजर आ रहा है उसी से अपना काम चलाएंगे। ठीक है, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6x, एंड 4 3 जा कितना आ जाएगा 12y, एंड 10 3 जा कितना आ जाएगा 10 2 जा कितना आ जाएगा 20। 10 2 जा, अब मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से करना था, अभी गलत हो जाता। 3 2 जा 6, एंड 4 2 जा बेटा 8, 4 2 जा 8, एंड 10 2 जा 20, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, अरे 6 6 6 आ गया है। तो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, साइन उल्टा रिवर्स करना है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव जुड़ के 8 और 6 कितना बनाएगा 14y, कितना बनाएगा 14y, है ना, दोनों पॉजिटिव का हो गया। 20 में से 6 माइनस करो तो 14 आया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, मजेदार बात, देखो 14 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, तो 14/14 कितना आया रिजल्ट 1, कितना आया 1। तो ये हो गया आपका y का रिजल्ट। अब y को कहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, या तो 1 में या 2 में। मैं सोचता हूं इसको 2 में रख देता हूं। लिखो, मैं लिखूंगा y इक्वल टू 1 पुट इन
पुट इन इक्वेशन टू में रख देता हूं, देखो 2x, अब y की जगह कितना पुट करोगे 1 इक्वल टू 2, तो 2x माइनस का 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा ना, तो 2x इक्वल टू 2, ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2, क्या बन जाएगा प्लस का, क्या बन जाएगा प्लस का 2, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 होल 2, 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना, क्लियर है क्या, देखो फटाफट देखो ध्यान से, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आपने पिछले मेथड में भी देखा था, मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था, यही आपका रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, क्यों जल्दी कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है, तो आप उन सारे वीडियो को जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, पर मैं तभी एक एक क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। वीडियो को प्लीज पॉज करो, नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। थर्ड बाकी दोनों क्वेश्चन से कैसा अलग है, किस तरीके से अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में हमारा जो इक्वेशन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, मतलब जिस फॉर्मेट में मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, तो क्या करते हैं पहले इसको फॉर्मेट में ले आते हैं, क्या करते हैं पहले इसको हम फॉर्मेट में ले आते हैं। तो पहला इक्वेशन ध्यान से देखो, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो मैं कॉन्स्टेंट को क्या करता हूँ एक तरफ कर देता हूँ, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा 3x माइनस का 5y, और ये जो माइनस 4 है ये अब दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4, क्या बन जाएगा प्लस का 4, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4, तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्या नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है कि जो y वाला वेरिएबल है वो भी राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ ताकि ये सेम मैच कर जाए इक्वेशन, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 7 को वहीं छोड़ दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस पे मैं डायरेक्टली एलिमिनेशन लगाने जा रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से तो वाकिफ हो चुके हो, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन भी खुद करोगे, है ना, मुझे कमेंट करके बताओगे कि आंसर आपका मैच करा या नहीं करा मैच, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन लगाने जा रहे हैं, हम क्या लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 में x का जो कोफिशिएंट है जो कि 9 है, तो 9 से 1 में मल्टीप्लाई करो, 9 से 1 में करो, और इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है 3, उसे 3 से 2 में मल्टीप्लाई करो, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा कितना आ जाएगा 27x, एंड 9 5 जा कितना हो जाएगा 9 5 जा 45y, एंड 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27x, एंड 3 2 जा 6y, एंड 7 3 जा 21, इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या बच्चों, अब क्या करना है, अब करना क्या है, थर्ड में से फोर्थ को आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दोगे बच्चों आप माइनस कर दोगे। तो हम देखो ध्यान से, दो वेरिएबल हमारी मैच करके माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, माइनस का हमने प्लस कर दिया, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो माइनस का 45y और प्लस का 6y, माइनस का 45y प्लस का 6y, माइनस प्लस तो माइनस होता है, पर बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस में रिजल्ट आएगा, ठीक है। 45 में 6 माइनस हो तो कितना आ जाएगा 39y माइनस का। अब 36 पॉजिटिव 21 नेगेटिव, 36 पॉजिटिव का बड़ा नंबर तो प्लस में आंसर आएगा, कितना आएगा 5 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, क्लियर। अब देखो 39 माइनस का 39 y के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या चला जाएगा बच्चों डिवाइड में, कहां चला जाएगा डिवाइड में, माइनस ऊपर कर लो 39, 3 पंजे 15 और 3 13 39, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -5/13, कितनी आ गई वैल्यू -5/13। अब क्या करोगे, अब आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो 1 में या 2 में, मैं 1 में रख देता हूं, मैं किस में रख देता हूं 1 में, तो मैंने लिखा y इक्वल टू -5/13 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, अब ये है आपका 3x माइनस 5, अब y की जगह पुट करो -5/13 इक्वल टू 4। अब कैलकुलेट करो, देखो ध्यान में, 3x -5 इंटू -5 प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुने 5 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। अब क्या करो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब कैलकुलेट करना ध्यान से, है ना, तो 13 इंटू 1 13, 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस का 25, रिजल्ट बोलना कितना आएगा 25 52 कितना आ जाएगा आई थिंक 27, 27/13। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान देना 13 इंटू 3 कितना होती है 39, x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 बटे में 39, 3 9 27 और 3 13 39, x की वैल्यू 9/13, ये आपका रिजल्ट है, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13
13। आप ध्यान से चेक कर लो, और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे तब भी यही आंसर आना चाहिए, y की वैल्यू -5/13 और x की वैल्यू 9/13। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से भी करते हो तो, क्योंकि दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। बस कैलकुलेशन का है बच्चा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है तो कैलकुलेशन की वजह से, और किसी कारण से ऐसा नहीं होता है। तो कैलकुलेशन प्लीज आप ध्यान से करोगे, है ना, तो अपने आप क्वेश्चन होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्स्टिट्यूशन से इसको जरूर करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर मैच करा या नहीं करा। हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट को मैं ऐसा करता हूं, मैं आपके लिए सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसको मैंने एलिमिनेशन से कर दिया और होमवर्क में आपको क्या दे दिया, सब्स्टिट्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, अगले पार्ट को, फोर्थ पार्ट को सब्स्टिट्यूशन में कर दूंगा और एलिमिनेशन आपको होमवर्क में दे दूंगा। अब पहले दो पार्ट मैंने दोनों मेथड से करके दिखा दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों ये हमारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में से बच्चे वैसे भी थोड़ा सा घबराने लगते हैं। फ्रैक्शन हो, रूट हो, डेसिमल हो, जैसे ही वो आ जाता है तो घबराहट शुरू हो जाती है। तो हम, क्योंकि हम लंबे टाइम से बच्चों को डील करते आए हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूट वाले सवालों में हो ही जाता है। प्लस में वहां भी दिक्कत होता हुआ देखा है, क्योंकि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। उनको बार बार कहा जाता है बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, सवालों को पहले फॉर्मेट में ले आओ तब करना शुरू करो। तो रैंडम जैसा क्वेश्चन मिला वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब बहुत ध्यान रखो, ये 10, 20, 30 सेकंड का फर्क पड़ता है। अगर आप प्रॉपर सवाल को उस फॉर्मेट में लेकर आकर करते हो तो आपका 10-12 मिनट, 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर संभावना बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका आंसर सही निकले। पर वही चीज है, अब मानना तो है नहीं, बट आप सवाल पे लौटते हैं और सवाल को देखते हैं कि हमें इसमें थोड़ा सा वक्त देना और क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है। तो हम पहले इक्वेशन को देख लेते हैं ध्यान से। पहला इक्वेशन क्या है, x/2 + 2y/3 = -1। तो पहले के लिए हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। तो 3 और 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 और 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 6। 3 से x को मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा। 2 से 2y को मल्टीप्लाई कर दो तो 4y हो जाएगा। तो ये हम एलसीएम के प्रोसेस को ही कर रहे हैं, पर हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल याद रखना, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपने कर दिया और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर का आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में। अब ये बेसिक चीजें सिखानी पड़ती, कई बार लगता है कि बच्चों को नहीं आता होगा ये भी चीजें, तो बताना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला देखो ध्यान से, -6, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्मेट, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में भैया कुछ है ही नहीं, तो हम खुद से 1 लगाएंगे और फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर में किया था। ध्यान दो, 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया 3, 3 गुने x किया तो 3x, और y गुने 1 किया तो y, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया, इक्वल टू में कितना 3। फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3x - y = 9, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही आपको दिख गया, आपको मैंने बताया था ना कि मैं इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आप सभी के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 से 3 बना लेता हूं, फटाफट देखिए। तो 3x = 9 + y और x = क्या हो जाएगा, 9 + y होल अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या बना दिया, थर्ड इक्वेशन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। थर्ड किससे बनाया मैंने थर्ड इक्वेशन सेकंड वाले इस इक्वेशन से फ्रेम किया है। अब क्या करेंगे, अब हम सब जानते हैं इक्वेशन 3 को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में या 2 में, तो 1 में 2 पुट करेंगे बच्चों। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर कहां पे, 1 में। देखो 3x की जगह पे 9 प्लस में y होल अपॉन में 3 प्लस का 4y = -6। बहुत सिंपल, 3 से 3 निपटा दो, पहले कट गया, सिंप्लीफाई हो गया। 9 + y माइनस का 4y = -6। कैलकुलेट करो, 4y में से 4y गया तो माइनस का 3y = -6। माइनस का 3y = वही नंबर एक तरफ कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, ये प्लस वाला 9 उधर क्या हो गया, माइनस वाला 9। माइनस का 3y माइनस का 9 से 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y = कितना हो जाएगा बच्चों, 15/3, 3 × 5 = 15। तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब y को कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बताओ मुझे फटाफट, y को कहां सब्स्टिट्यूट करो, y को ऐसे करते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं। तो y = 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास x = 9 प्लस y की जगह पे 5 = अपॉन 3। तो 9 5 कितना हो गया, 14/3। तो ये हो गया बच्चों x की वैल्यू 14/3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, है ना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके देखोगे, आपके लिए होमवर्क में रहेगा, और एलिमिनेशन से भी आपका आंसर यही आना चाहिए। अगर मैच करता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका एलिमिनेशन से मैच करा या नहीं करा, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, है ना।
क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में मैंने आपको होमवर्क में एलिमिनेशन मेथड दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क में सब्स्टिट्यूशन दिया और पहले 2 पार्ट को मैंने दोनों मेथड से आपके लिए कर दिया है, आंसर सेम आता है। तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन इसी तरह से कंप्लीट कर लिया, चारों क्वेश्चन इनके हमने चारों पार्ट निपटा दिए हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना बने, छोटे छोटे वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करें चैप्टर के सॉल्यूशन, ताकि आप उसको बोर ना हो, आराम से बैठे 15-20 मिनट बैठा, कुछ क्वेश्चन कवर किया, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली खुद से, फिर नेक्स्ट वीडियो देखा। तो इस तरह से मैंने पार्ट बाय पार्ट तैयार कर, इकट्ठे लोड आपको नहीं दे रहे। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 5 वर्ड प्रॉब्लम है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम अगले वीडियो में 5 के 5 वर्ड प्रॉब्लम को एक ही वीडियो में कवर कर ले। होगा वो आपको 25-30 मिनट लगेगा, उसमें 35 मिनट, तो आप कंप्लीटली इसको जरूर देखना और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम जरूर उसमें रिस्पॉन्स देंगे आप सभी को। तो आप सब हमारी वीडियो को देखते इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।